Good morning, everybody. Today, our topic from 12th class Geography. What is geography? Many questions put up in first chapters. What is geography? What geography? And how will you manage? And how will you live in Earth, on the Earth? And how you describe geography? So let's start chapter first from 12th class. From 12th class, first chapter, human geography. But let's start chapter first. Before it, I explain what is geography. What is geography? Geography made two Greek words, geo plus graphy. Geo plus graphy. Geo means earth, graphy means study and description. It means study of earth is called geography. यानी कि जिसके अंदर हम ऐसी साइंस जिसके अंदर अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं जियोग्राफी. ओके, तो जियोग्राफी जियो प्लस ग्राफी टू वर्ड से मिलकर बना है, जो ग्रीक वर्ड्स हैं, और इनका मीन्स होता है अर्थ. जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी. ओके, नेक्स्ट, ज्योग्राफी के टू पार्ट्स होते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी को नेचुरल ज्योग्राफी भी कहा जाता है. इट मीन्स फिजिकल में कौन कौन से थिंग्स आते हैं, पार्ट्स आते हैं, जितने भी अर्थ पर फीचर्स पाए जाते हैं, यानी कि माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, वेजिटेशंस, etc. ये सब फिजिकल या नेचुरल ज्योग्राफी में आते हैं. सेकंड पार्ट है ज्योग्राफी का ह्यूमन या मैन मेड ज्योग्राफी, जिसको कल्चर ज्योग्राफी भी बोलते हैं. बिकॉज ह्यूमन के द्वारा जितने भी मैन मेड कार्य किए जाते हैं, थिंग्स किए जाते हैं, वो सब कल्चर में इंक्लूड होते हैं. बिकॉज ह्यूमन जब अर्थ पे अपनी कुछ एक्टिविटी करता है तो कल्चरली या सोशली रूप में करता है, इसलिए इसको मैन मेड और कल्चरली ज्योग्राफी भी बोलते हैं. तो टुडेज आवर टॉपिक इज ह्यूमन ज्योग्राफी फ्रॉम द 12th क्लास चैप्टर फर्स्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप. ये लेसन का नेम है, इससे के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके पार्ट है, मेनी पार्ट्स हैव बीन फाउंड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो फर्स्ट है इकोनॉमिक, क्योंकि ह्यूमन ही क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है. सेकंड है पॉलिटिकल, यानी कि जितनी भी पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, वो ह्यूमन के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं. होम यानी कि सेटलमेंट्स, निवास स्थान, जहाँ पर घर बनाए जाते हैं, मनुष्य रहता है और उसका यूज करता है एज ए ह्यूमन, और वो कल्चरली वहाँ पर अपनी सिविलाइज करता है सभ्यता को, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को. डेटा यानी कि जो स्टैटिस्टिकल होते हैं, यानी कि जो आंकड़े होते हैं, जितने भी आंकड़े होते हैं वो सब ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये ह्यूमन ज्योग्राफी में इंक्लूड किए जाते हैं. इसके बाद में नेक्स्ट इंडस्ट्री, जितने भी कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, वो सब इंडस्ट्रीज में आती है, और इंडस्ट्रीज मेन मेड है, इसलिए ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट है, यानी कि एरिया है. इसके बाद में फार्मिंग, फार्मिंग का मतलब होता है जो एग्रीकल्चर. ज्योग्राफी के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का फार्मिंग होती है, यानी कि एग्रीकल्चर होता है, और ह्यूमन के द्वारा ये मानव के द्वारा किया जाता है. इसके बाद में नेक्स्ट पॉपुलेशन, क्योंकि ह्यूमन क्या होता है, एक तरह से पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, वो डेटाज में होती है, आंकड़ों में होती है, और पॉपुलेशन ही ह्यूमन कहलाती है. और यही सारी ज्योग्राफी पर, सारी अर्थ के ऊपर एज ए ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में, मेन मेड के रूप में काम करती है, और अर्थ पर अपना जीवन यापन करते हैं. ये हो गया आपके ह्यूमन ज्योग्राफी के मेन पार्ट्स या मेन एरियाज. ओके, ये आपको डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इट? ओके, नेक्स्ट ज्योग्राफी के बारे में. ज्योग्राफी का सिंपल मीन्स होता है अर्थ के बारे में स्टडी करना, लेकिन अर्थ पे बहुत सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं और ह्यूमन फीचर्स पाए जाते हैं. तो हमारे जो 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है, उसके अंदर ओनली ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में ही आपको स्टडी करना है, इसलिए मैं इसके बारे में ही आपको बता रहा हूँ. लेकिन ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग टाइप से दिए. जैसे कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं विडाल डे ला बेलेंचे, इसने
ह्यूमन ज्योग्राफी की क्या डेफिनेशन दी है? ह्यूमन ज्योग्राफी गिव्स a new idea to the relationship between the earth and the humans, यानी कि मानव और अर्थ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में नया आइडिया प्रोवाइड करती है। कौन? ह्यूमन ज्योग्राफी। और इसी को वेडाल डे ब्लेमेंच ने डेफिनेशन के रूप में एक्सेप्ट किया है। इट मीन्स ज्योग्राफी में क्या होता है, स्पेशली ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव और पृथ्वी दोनों के बीच में जो रिलेशन है, या इन्वायरमेंट और मानव के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाती है। इसके बाद में देखिए आप कॉमन डेफिनेशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन क्या दी गई है ह्यूमन ज्योग्राफी की। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द साइंस इन विच, एक ऐसा विज्ञान है इन विच जिसके अंदर स्टडी की जाती है द रिलेशन ऑफ द नेचर एंड कल्चर। नेचर मीन्स फिजिकल ज्योग्राफी, कल्चर मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी किया जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, प्रदान की जाती है, फाइंड आउट की जाती है। तो ये कॉमन डेफिनेशन है ह्यूमन ज्योग्राफी की, दैट ह्यूमन ज्योग्राफी इज द साइंस इन विच स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड कल्चर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नेचर क्या है, प्रकृति क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी की? तो ह्यूमन ज्योग्राफी की जो प्रकृति है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द स्टडी ऑफ ऑल मैन मेड, द स्टडी ऑफ ऑल मैन मेड सीन ऑन द अर्थ कम्स अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या आते हैं? अर्थ के ऊपर जितने भी मैन मेड सीन है, या मैन मेड थिंग्स है, या मैन मेड ऑब्जेक्ट्स है, या मैन मेड जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं मैन के द्वारा, उन सबका अध्ययन क्या कहलाता है? नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, ये हो गया आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर हो गया, यानी कि इसका प्रकृति कैसी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ? इसके तीन पीरियड है, तीन टाइम है, ठीक है ना? एंशिएंट टाइम, मिडिवल टाइम, मॉडर्न टाइम, यानी तीन चरण में, तीन फेज में ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी को प्राचीन काल से नाउ दिस टाइम तक। ओके, तो एंशिएंट टाइम में क्या था कि जो ज्योग्राफी थी और ह्यूमन था उसके बीच में एंशिएंट टाइम में नेचर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। कौन? ह्यूमन, यानी कि मानव, और उस पर डिपेंडेंट थे। तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही वो अपना जीवन यापन करते थे, अपनी लाइफ को जीते थे, और किसी प्रकार की हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नेचर के अंदर नहीं करते थे। इसलिए मनुष्य, मानव इजी गोइंग, आसानी से अपनी लाइफ को जीता था और अच्छे से जीता था। इसके बाद में आया मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में क्या हुआ? नेचर एंड ह्यूमन दोनों इंटरडिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे पे निर्भर हो गए। मानव ने कई जगह पर नेचर का अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अनुरूप उसका उपयोग करना शुरू किया, और इस प्रकार से उनके बीच में एक रिलेशनशिप बना। किसके बीच में? ह्यूमन एंड नेचर के बीच में, मिडवेल टाइम में। लेकिन वर्तमान में मॉडर्न टाइम में क्या हुआ? अब तक तो क्या थी? नेचर ह्यूमन पर हावी थी, या नेचर के अकॉर्डिंग ह्यूमन चल रहा था, मानव चल रहा था। बट मॉडर्न टाइम में क्या हुआ? आधुनिक काल में क्या हुआ? मानव ने अपने स्किल डेवलपमेंट से, अपनी टेक्निकल इन्वेंशन की वजह से, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करना शुरू कर दिया? नेचर को कैप्चर करना शुरू कर दिया, या नेचर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। अपनी मनमर्जी से अपने अकॉर्डिंग नेचर को अपने अकॉर्डिंग डालना शुरू कर दिया, जिस वजह से नेचर को क्या हुआ? डिस्टर्बेंस हुआ नेचर में, और डिस्टर्बेंस हुआ तो नेचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और इस वजह से नेचर ने उल्टा ह्यूमन पर क्या कर दिया? इफेक्ट डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे एपिडेमिक्स जैसे कि कोरोना, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस, सुनामीज, साइक्लोन्स, ठीक है ना, ये सब आना शुरू हुए। ये कब आना शुरू हुए? स्पेशली मॉडर्न टाइम में, बिकॉज ह्यूमन ने अर्थ के ऊपर ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस शुरू किया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना शुरू किया। इस प्रकार से ये 3 टाइम पीरियड आपको बताते हैं कि मानव का और
ज्योग्राफी का क्या कनेक्शन था उसके बारे में आपको इसका डेवलपमेंट बताया गया है। 3 टाइम में है, एंशिएंट टाइम, medieval time and modern time. So this lesson has been completed from this lesson from 12th class. Lesson first, human geography and nature and scope. That's all. Lesson has been finished. Thank you very much, and press bell icon and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.